नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराधा हरकरे, साइकोलॉजी संडेज में आपका स्वागत। कोई व्यक्ति कितने भावनाओं का अनुभव कर सकती है, इसका अनुमान अनुमान लगा सकते हैं? लगभग 34,000 भावनाओं का। इतनी सारी भावनाओं में हम किस भावना का अनुभव कर रहे हैं, ये जानने के लिए रॉबर्ट प्लुटचिक का व्हील ऑफ इमोशंस भावना चक्र हमें मदद करेगा। अनेक वर्षों की रिसर्च से उन्होंने भावना चक्र का सुझाव दिया, जिसमें अलग अलग रंगों की 8 पेटल्स हैं। उनकी अरेंजमेंट और शेड्स से हम प्रमुख भावनाएं, उनकी विपरीत भावनाएं, उनके कॉम्बिनेशंस और उनकी तीव्रता को समझ सकेंगे। ये 8 पेटल्स मतलब 8 प्राथमिक भावनाएं, बेसिक इमोशंस: सुख, दुख, स्वीकृति, द्वेष, भय, क्रोध, आश्चर्य और अपेक्षा। ये प्राथमिक भावनाएं इस चक्र के बीच के घेरे में हैं। हर पेटल का फीका रंग भावना की सबसे कम तीव्रता सूचित करता है और गहरा रंग उस भावना की चरम तीव्रता। जैसे गुस्सा इस प्राथमिक भावना का गहरा रंग उसकी चरम तीव्रता क्रोध दर्शाता है, और फीका रंग निम्नतर स्तर जैसे चिड़चिड़ाहट होना, इरिटेट होना ये दर्शाता है। वैसे ही भय की भावना हल्के डर से शुरू होती है और दहशत में बदलती है। इसका मतलब यदि शुरुआती भावना को हम नजरअंदाज करते हैं तो आगे चलकर वही भावना तीव्र रूप धारण कर सकती है। जैसे किसी व्यक्ति को कुछ काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, बोर होता है, तो उसी समय हमें सतर्क होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे वही काम करने पर मजबूर किया तो धीरे धीरे वो अपने काम से घृणा करने लगेगा और भावना नफरत में बदल जाएगी। कई स्टूडेंट्स ने अनुभव शायद किया होगा किसी विषय के साथ। यदि आप इन भावनाओं की अरेंजमेंट देखेंगे तो आप जानेंगे दो भावनाओं को एक दूसरे के विरुद्ध रखा है, जिनकी प्रतिक्रिया शारीरिक रूप में विरुद्ध होती है। जैसे क्रोध और भय, ये दो भावनाएं विपरीत भावनाएं हैं। क्रोधी व्यक्ति जोर से चिल्लाता है, अपने शरीर को फुलाकर खतरे की ओर जाता है, जबकि भयभीत व्यक्ति की आवाज ऊंची नहीं होती और वह चुपके से खतरे से दूर जाने की कोशिश करता है। अब इस दो विशेषताओं से हमने क्या सीखना चाहिए? अगर किसी कंपनी में काम करने वाले वर्कर को अपने काम से वो ऊब जाता है, बोर हो जाता है और उसको वही काम करना पड़ता है, तो धीरे धीरे उसे काम से घृणा हो जाएगी और फिर नफरत भी होने लगेगी, जिसका सीधा असर कंपनी की गुणवत्ता पर पड़ेगा। अब इस भावना की विपरीत भावना है विश्वास, और जो शुरू होती है स्वीकृति से। तो उस वर्कर को डांटने के बजाय यदि उसकी छोटी छोटी अच्छाइयों को सराहा जाता है, उसके काम को और एक व्यक्ति के रूप में उसका भी स्वीकार होता है, तो धीरे धीरे वो विश्वास महसूस करेगा और आगे चलकर काम और कंपनी के प्रति उसका आदर भी बढ़ेगा। किसी वर्कर को कंपनी के प्रति विश्वास लगे, इससे ज्यादा कंपनी को और क्या चाहिए? चौथी महत्वपूर्ण बात हम इस चक्र से सीखते हैं वह है भावनाओं का कॉम्बिनेशंस। जैसे जब खुशी के साथ उम्मीद होती है तो आशावाद होता है, विश्वास और आनंद की मेल से प्रेम तैयार होता है। मतलब पति पत्नी का प्रेम, पेरेंट्स और बच्चों का प्रेम, या किसी भी रिलेशन में यदि एक दूसरे से आनंद मिलता है और एक दूसरे के प्रति विश्वास है, तब प्रेम है। वैसे ही जहाँ पे स्वीकृति और हल्का डर है, भय है, वहां पे अधीनता का स्वीकार है। दुख और क्रोध फ्रस्ट्रेशन और जेलसी को निर्माण करते हैं। मतलब जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं तब हमें पता लगाना होगा कि किस चीज़ का गुस्सा है और कौन सी बात हमें दुखी कर रही है। दूसरे शब्दों में, जब एक भावना हमें परेशान करती है तो यह हम पता लगा सकते हैं कि वास्तव में अन्य कौन सी भावनाएं छिपी है। भावनाओं की कई सारे शेड्स के बारे में, अपने और दूसरों की विशिष्ट भावनाओं के बारे में हम व्हील ऑफ इमोशंस जैसे टूल के साथ बहुत कुछ जान सकते हैं। यदि हम भावनाओं को समझते हैं, उन्हें नियंत्रित करते हैं, उसका सही प्रयोग हम संवादों में करते हैं, तो हम इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। लेकिन उसमें एक्सपर्ट होने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बारीकी से अपने भावनाओं पर नजर रखनी होगी। अगले भाग में हम ऐसी एक भावना को समझेंगे जिसे हर जगह हम अभी महसूस किए जा रहे हैं।
लेकिन आज का एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पसंद आया तो लाइक करें। मिलते हैं अगले रविवार साइकोलॉजी संडेज में। और हाँ, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।